एक तरफ जहां भारतीय मजदूरों को इजराइल न जाने का सलाह अब दिया जा रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के ऊपर महायुद्ध मंडराने का खतरा बढ़ गया है। क्या है माजरा, आगे बताने के पहले हम चाहेंगे कि आप लोग संचेतना के इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो महायुद्ध का मंडराने लगा है खतरा। भारत सरकार की सलाह, ईरान और इजराइल न जाएं। भारत ने शुक्रवार को अपने नागरिकों से ईरान और या इजराइल की यात्रा नहीं करने को कहा है। सीरिया में 11 दिन पहले ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच ये चेतावनी दी गई है। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और ऐसी आशंका जताई गई है कि तेहरान जल्द ही इजराइल पर हमला कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श में ईरान व इजराइल में रहने वाले भारतीयों को सलाह दी है कि अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सतर्कता बरतें और अपनी गतिविधियां कम रखें। उसने कहा, क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि अगले नोटिस तक ईरान या इजराइल की यात्रा नहीं करें। विदेश मंत्रालय ने मीडिया के हवाले से कहा, वे सभी जो वर्तमान में ईरान या इजराइल में रह रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। ऐसी खबरें हैं कि ईरान अपनी एक इमारत पर घातक बमबारी के बाद जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में इजराइल का दावा है कि वह उसके हितों के खिलाफ खतरों से जुड़ी थी। इस पूरे घटनाक्रम से मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। तेहरान द्वारा बदला लेने की चेतावनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को भरपूर समर्थन देने की बात कही है। 1 अप्रैल 2024 के इस हमले के लिए व्यापक रूप से इजराइल को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब इजराइल नहीं जाएंगे भारतीय कामगार। इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से अधिकांश देखभालकर्ता और आईटी जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान लिखता है, ईरान में करीब 5,000 भारतीय हैं, इनमें से ज़्यादातर छोटे व्यापारी और शिक्षाविद शामिल हैं। मामले से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि भारत की सलाह का मतलब है कि अब कोई भी भारतीय कामगार निर्माण क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार G2G व्यवस्था के तहत इजराइल की यात्रा नहीं कर पाएगा। 64 भारतीय श्रमिकों का पहला बैच 2 अप्रैल को इजराइल के लिए रवाना हुआ था। अप्रैल और मई के दौरान 6,000 और लोगों को भेजने की उम्मीद थी। इजरायली सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और निर्माण एवं आवास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि इन श्रमिकों को रियायती विशेष विमान से लाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस निर्णय के बाद भारत से कामगारों को एयर शटल से लाया जाएगा। इजराइल का निर्माण उद्योग विशिष्ट क्षेत्रों में कामगारों की भर्ती करता है, जहां इजरायली कामगारों की भारी कमी है। लगभग 80,000 श्रमिकों का सबसे बड़ा समूह फलस्तीन प्राधिकरण नियंत्रित वेस्ट बैंक से आया है और 17,000 श्रमिक गाजा पट्टी से यहाँ काम करने आ रहे थे, लेकिन अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद उनमें से अधिकतर का कार्य परमिट रद्द कर दिया गया। इजराइल ने नहीं मानी अपनी गलती। दशमीक में हमले को इजरायली सरकार ने अभी तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। हिंदुस्तान लिखता है कि हालांकि यह मामला इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे छाया युद्ध में एक नाटकीय मोड़ था। दशकों से ईरान और इजराइल दोनों भौतिक और आभासी दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ अभियानों में लगे हुए हैं। इन हमलों में साइबर ऑपरेशन, प्रॉक्सी बलों को समर्थन, हवाई हमले और लक्षित हत्याएं शामिल हैं, जिनसे दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। हालांकि 10वीं हमला विशेष रूप से नाटकीय था, क्योंकि इनमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कुर्दस फोर्स के 2 जनरलों और 5 अन्य अधिकारियों की मौत हो गई। कुर्दस फोर्स ईरान की अपरंपरागत युद्ध शाखा है, जिसने दशकों से तेहरान के प्रॉक्सी और क्षेत्रीय साझेदारों को धन, हथियार और उपकरण से समर्थन दिया है। इसके अलावा यह एक राजनयिक एनक्लेव पर हुआ, जिसके खिलाफ इजराइल ने पहले 10वीं में कोई कार्रवाई नहीं की थी। धन्यवाद।